श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 सितंबर को पितृपक्ष की तर्पण एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। एक तो जो पितृपक्ष होता है वो हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को तो समर्पित होता ही होता है, और उस पे अगर तर्पण एकादशी आ जाए तो वो हमारे पितरों के लिए और भी शुभ माना जाता है। अगर आप अपनी फैमिली में, परिवार में ये चाहते हो कि आपका परिवार खुश रहे और आपके घर में कभी पितृ दोष ना लगे, तो जितनी भी स्त्रियां, जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, बस आपको एक चुटकी नमक लेके छोटा सा उपाय करना है। आप पे घर में कभी पितृ दोष नहीं लगेगा और मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे सारे उपाय होंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि भैया चलो ठीक है, मान लो नमक का उपाय करते हैं तो फायदा क्या होगा। मैंने आपको बताया कि कभी आप पे घर में पैसों की कमी होगी नहीं अगर इस उपाय को आपने कर लिया। ठीक है ना, बस नियम ध्यान रखिएगा। क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से एक चुटकी नमक। ठीक है ना, अगर आपको खड़ा नमक मिल जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। अगर मान लेते हैं आपको खड़ा नमक नहीं मिलता तो आप चाहो तो घर से पिसा वाला नमक भी ले सकते हो, बट पहले खोजेंगे कि अगर आपको खड़ा नमक मिल जाए तो। ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 1 से 2-3 टुकड़े लेने होंगे। ठीक है ना, इतना ले लिया। अब लेने के बाद में आपको लेना होगा एक झाड़ू। अब यहां पे झाड़ू आपको नया नहीं लेना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वही झाड़ू का इस्तेमाल आपको करना है जो झाड़ू आप डेली अपने घर में सुबह लगाते हैं, चाहे वो ये वाली फूल वाली झाड़ू हो या सीक वाली झाड़ू हो। जो भी झाड़ू आपके घर में है, जो आप अपने घर में रेगुलर यूज करते हो, अपने घर में झाड़ू लगाते हो, वही झाड़ू लेना है। अब ये भी जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई समय की पाबंदी है। अगर आप अपने घर में दोपहर में झाड़ू लगाते हैं तो उपाय दोपहर में करेंगे। अगर ये उपाय आप सुबह झाड़ू लगाते हैं तो सुबह करेंगे। जब भी आप अपने घर में झाड़ू लगाते हो इस उपाय को करना है एक बार। ठीक है ना, समझेंगे। ये जो झाड़ू दिख रही है, इस झाड़ू को आपको अपने बाएं हाथ में पकड़ना है, यानी कि लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में पकड़ेंगे। और जो आपने नमक लिया है उस नमक को राइट हैंड में पकड़ेंगे, यानी कि दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। दाहिने हाथ में पकड़ करके और झाड़ू को बाएं हाथ में पकड़ करके अपने हाथों को, राइट हैंड को झाड़ू के तरफ आपको घुमाना है 7 बार। जब आप 7 बार घुमा रहे हो तो पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे? पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करके आपको गोल गोल इस झाड़ू के ऊपर से 7 बार अपने हाथों को घुमाना होगा। ठीक है ना, घुमाने के बाद में झाड़ू को उसी स्थान पे छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद में आप इसको लेके चले जाएंगे अपने घर के मेन गेट के बाहर और बहुत ही तेजी से उस नमक के टुकड़े को या फिर उस नमक को अपने घर से बाहर फेंकेंगे। यकीन मान लीजिए, इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है उनके घर में कभी पितृ दोष नहीं लगता, और उस दोष की वजह से अगर आपके घर में पैसे नहीं टिकते, मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो वो होना स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटी सी बात आपको और ध्यान देनी है कि जो झाड़ू, आप झाड़ू का जो उपाय करोगे, झाड़ू लगाने से पहले उपाय करना है, समझ रहे हो। झाड़ू लगाने के बाद आप इस उपाय को नहीं कर सकते। झाड़ू जब लगाने जा रहे हो उससे पहले आप इस उपाय को करेंगे। उपाय करने के बाद में फिर आप अपने घर में झाड़ू वगैरह लगा सकते हो। एक बात और ध्यान रखेंगे, इस उपाय को करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने स्नान किया हो या ना किया हो, नहाए हो या नहा, इससे मतलब नहीं, कैसे भी करके आप उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना, इजी सा उपाय था नमक वाला, तो फेंक करके इस उपाय को करना होगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है वो आपको काले मिर्च के साथ करना है। जैसे ही काले मिर्च दिखती है आपके माइंड में बस एक ही सवाल आना चाहिए कि भैया यह उपाय तो पक्का किसके लिए होगा? बीमारी के लिए होगा, कि जैसे बहुत इलाज करा रहे हो किसी का भी, अब किसी को छोटी बीमारी होती है, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, कैसी भी बीमारी है आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको कम से कम 5 काले मिर्च के दाने लेने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा हो सकती है, ठीक है ना, बट जितने भी काले मिर्च के दाने आप लोगे उसको अच्छे तरीके से कूट करके उसका पाउडर ज़रूर बनाना। ठीक है ना, इतना करने के बाद में एक आपको लोटा लेना, उस लोटे में आपको जल भरना। ठीक है ना, जल भरने के साथ में इसके अंदर गंगा जल भरोगे और जो काली मिर्च आपने पीसी है उस काली मिर्च को इसी जल के अंदर डाल देना है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, आपके घर में जहां पे भी मटका रखा जाता हो, परिंदा रखा जाता हो, आरओ में पानी लगा होता है, वहां उस स्थान पर आधे घंटे तक उस कलश को उठा करके और वहां पे रख देना। जब वहां पे आप रखने जाओगे तो आप अपना जो फेस रखना वो साउथ डायरेक्शन रखना, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ
रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आप इस कलश को उठाना, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उस बीमार व्यक्ति के हाथों से इस कलश को एक बार स्पर्श कराना, टच कराना, और टच कराने के बाद में जब आप इस कलश को उठा के लेके जा रहे हो तो साथ ही साथ एक शमी का पत्ता भी जरूर लेना और पहुंच जाना। मान लेते हैं कि अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो उस शमी के पत्ते की जगह पे एक चावल का दाना आप ले सकते हो, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेंगे, चाहे आपने शमी का पत्ता लिया है या फिर आपने चावल का दाना लिया है, उसको ला करके माता के हस्त कमल पे समर्पित करेंगे, यानी कि माँ पार्वती के स्थान पे समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित करने के साथ में जो आपके पास में काली मिर्च वाला जल है उस जल को 5 स्थान पे समर्पित करेंगे। यहां पे नंबर में लिख रहा हूं, सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरा भगवान कार्तिकेय, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा इसी जो चाहे आपने समी पत्र लिया हो या फिर आपने चावल का दाना लिया है वहां पे, और बाकी का बचा हुआ जल जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। पितृ देवता आर्यमन का तो ध्यान करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आपको यह कामना करनी है कि हमारे घर का ये व्यक्ति हे शिव शंभु भोलेनाथ बहुत दिनों से बीमार है, परेशान है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करके और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष की एकादशी तिथि पे उपाय करता है उनके घर में कभी रोग प्रवेश नहीं करता। कुछ लोग कहेंगे भैया चावल आप कह रहे हो तो एकादशी है, क्या चावल चढ़ा सकते हैं? देखो, एकादशी के दिन जो मनुष्य प्रजाति होती है उन्हें चावल खाना नहीं चाहिए, बट महादेव तो जहर पी रहे हैं, आप उनको चावल नहीं चढ़ाओगे, आप उनको कुछ भी समर्पित कर दो, प्रेम से चढ़ा देना, खंडित चीजें ना हो, वो सब कुछ स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको गंगा जल से करना है। और एक छोटी सी चीज और लेनी है, लेकिन क्या है और कैसे इसके फायदे हैं मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। आसान सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, कौन सा पर्व चल रहा है? पितृपक्ष। और कौन सा दिन आ गया है? एकादशी का। क्या करिएगा? गंगा जल लेना, घर में सभी की होगा। अगर गंगा जल नहीं है, कोई भी पवित्र नदी का जल है, उस जल को भी ले सकते हो। लेने के बाद में आपको इस तरीके से एक छोटी सी कटोरी लेनी है। कटोरी लेना हो कटोरी ले लो, कोई भी और पात्र लेना है उसको ले लो। इस कटोरी को उठाना, और उठाने के बाद में आपके घर में जहां पे भी माँ तुलसी का पौधा हो वहां पे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन माँ तुलसी के पौधे में जल समर्पित नहीं किया जाता है। आप इनकी पूजन कर सकते हो, आप इनके सामने दीपक लगा सकते हो, आप इनकी परिक्रमा कर सकते हो, बट एकादशी के दिन मां तुलसी के पौधे में कभी भी जल समर्पित नहीं करते, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस उपाय की। अब क्या करना है, जो कटोरी आपने लिया है उस कटोरी को तुलसी माता के पौधे से थोड़ी सी दूरी पे रखना, ठीक है ना। और आप अपने हाथों में गंगा जल लेंगे 5 बार। जैसे एक बार गंगा जल लिया इस कटोरी में गिराना, दूसरी बार गंगा जल लिया कटोरी में गिराना, 5 बार कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा। जब आप गंगा जल को कटोरी में गिरा रहे होंगे तो आपको अपना नाम और गोत्र भी जरूर बोलना, ठीक है ना। 5 बार गिराना। उसके बाद में 5 बार गंगा जल इस कटोरी में गिराने के बाद में आप इसको उठाना, आपके घर में जहां पे आरओ लगा हो, मटका हो, परिंदा हो, उस स्थान पे लेके जाएंगे और इस कटोरी को रख देना। थोड़ी देर तक रखने के बाद में फिर आप उस कटोरी को उठा करके अपने पूरे घर में घूम लेना, जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, सभी जगहों पे घूम करके, और उस कटोरी का जो गंगा जल है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर ला करके समर्पित कर देना। इससे हमारे घर में कभी धन की हानि नहीं होती है, और अगर पितृदोष की वजह से हमारे घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं तो वो समस्या भी हमारे घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर होती है, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को उपाय करना है। आगे बढ़ते हैं, सबसे फेमस एकादशी का सबसे फेमस उपाय जो कि आप सभी को करना है, और वो करना है रुद्राक्ष के साथ में। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए, असली रुद्राक्ष, चाहे वो 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक, सिर्फ डिलीवरी चार्ज आपसे लेकर के मैं दे रहा हूं 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भेज दीजिएगा। 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी जो रुद्राक्ष आपको चाहिए मैं आपके घर तक मात्र 2 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन में रहता है, हमेशा टेंशन में ही रहता है, उसकी चिंता खत्म ही नहीं हो रही है, एक रुद्राक्ष लीजिएगा, कितने भी मुखी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। रुद्राक्ष लेना, रुद्राक्ष को इस कलश में जो जल आपने डाला है उसी जल के अंदर उस रुद्राक्ष को डाल देना। डालने के बाद में आधे
आधे घंटे तक छोड़ देना। आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल के अपने घर पे रखना। इस कलश को उठा करके जहां पे मटका आरो परिंदा आपके घर में लगा हुआ है उस स्थान पे रखेंगे। आधे घंटे वहां पे भी रखे रहने दो। आधे घंटे के बाद वहां से भी उठा लो और उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ और जो इंसान डिप्रेशन में है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस रुद्राक्ष का जल समर्पित करके यही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। रुद्राक्ष के जल को यहाँ पे रोक लेना, इसे लेके अपने घर पे जाना। जो व्यक्ति टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उस रुद्राक्ष का जो जल होगा सोमेश्वर महादेव या फिर रामेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने पिला दिया, उस इंसान की जो डिप्रेशन होगी, जो सोच रहा है अलग अलग चीज़ों को, बहुत परेशान रहता है, उसकी सारी परेशानियां खत्म जरूर होंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को पितृपक्ष की तिथियों पे इन तर्पण एकादशी का स्पेशल सा उपाय समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय।